बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 9 अगस्त 2025 का दिन और रात के 8 बजे तमाम दरियाओं और मौसम के हवाले से आपको अपडेट कर देता हूँ। बहुत ही अहम खबर है दरिया सतलुज के हवाले से कि मुख्तलिफ ज़राए से मैंने डाटा कलेक्ट किया, जिसमें आगे चलकर क्या सूरत हाल बनने जा रही है, क्योंकि इदारे वहाँ पर प्रिकॉशनरी मेजर्स ले रहे हैं। हिफाजती इक़दाम के पेश नज़र क्या करने जा रहे हैं सतलुज के हवाले से, यानी सतलुज और ब्यास की बात कर रहा हूँ। और इसके अलावा तरबेला डैम के आज रात 9 बजे फिर से स्पेलवेज खोले जाएंगे। 2.5 लाख क्यूसेक वहाँ से छोड़ा जाएगा। 3-4 फुट रह गया, तो इस वजह से उसको कभी 1.5 लाख क्यूसेक तक ले जाते हैं और कभी फिर उसमें इजाफा कर देते हैं 2.5 लाख क्यूसेक, क्योंकि उसके लेवल को और उसके रेजरवायर को मेंटेन करने के लिए। और बाकी दरिया अभी तक तो नॉर्मल ही हैं, आप समझ लें। लेकिन 13 अगस्त के बाद जो बारिशी सिलसिले हैं 13 से 20 तक, जो आप समझ लें कि एक्यूमुलेटेड टोटल जो प्रिसिपिटेशन है उसमें आप देखा जा सकता है कि कितनी शुमाली इलाकाजात में शदीद किस्म की बारिश है। ऑरेंज अलर्ट है, कहीं रेड अलर्ट है। तमाम दरियाओं के कैचमेंट एरियाज़ में अगर वो जिस तरह से बताया जा रहा है, अगर इसी तरह से बरस गई तो फिर से यानी क्लाउड बस्ट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं और गैर मामूली बारिश के 150-200 मिलीमीटर से ऊपर। तो अगर वो बारिश हो जाती है तो फिर दरियाओं में, नदी नालों में तो ज्ञान नहीं हो सकती। आपसे गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल चश्मे साकी पर जो नए दोस्त सब आए हैं इसको सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया जो कर चुके हैं, उनका भी शुक्रिया। न्यूज़ सब्सक्राइबर्स को वेलकम कहता हूँ। अच्छा, जो आज एक टाइम्स ऑफ इंडिया की स्टोरी है बठिंडा से, वहाँ से उन्होंने लिखा कि PAC यानी पब्लिक एक्शन कमेटी ने एक लेटर लिखा है, अर्जेंट लेटर, जल शक्ति मिनिस्ट्री और पंजाब गवर्नमेंट को। उसमें उन्होंने बताया कि जो पौंग डैम और भाखड़ा डैम है उसके नियरिंग क्रिटिकल थ्रेशोल्ड है और वहाँ पर उनकी जो सूरत हाल है वो राइजिंग ट्रेंड में है और उसका मुसलसल उनमें इजाफा होता जा रहा है। और उन्होंने फिर जो है मेल्स किए हैं चेयरमैन BBMB भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड को भी और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को, यानी भारतीय पंजाब की बात कर रहा हूँ, उनको भी मेल्स किए हैं। और उन्होंने कहा कि फिर उस तरह की सूरत हाल न बने 2023 की तरह, जब डिवास्टेटिंग जिस तरह से सैलाब आया था, डिमोलिशिंग सैलाब था कि बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ, जानी माली नुकसान हुआ। तो वो कह रहे हैं कि दोबारा उसी तरह की सूरत हाल बनती जा रही है, क्योंकि जो आगे चलकर बारिश से पहले हैं तो उसमें सूरत हाल गंभीर हो सकती है। तो आप प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हुए उसमें जो रेजरवायर है उसके हवाले से उन्होंने कहा कि इसका ज़रूरी है देखना कि इसमें जो उतार चढ़ाव है इसको भी देखना ज़रूरी है। और इसके अलावा वहाँ पर जो लेवल है डैम्स का, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि उसका डैम्स का लेवल कितना ऊपर जा रहा है। भाखड़ा का जो लेवल है वो 1644 फीट तक पहुँच रहा है। मैक्सिमम लेवल जो है वो 1680 फीट है और 1617 तक तो मेरे ख्याल में उसका जो है डेंजरस लेवल होगा। तो उसमें आप समझ लें कि थोड़ा लेवल तो अभी खासा रहता है। अगर बारिशें शदीद हो गई तो फिर इसके लिए यहाँ से डाउन स्ट्रीम बढ़ाया जा सकता है। अभी तो आप समझ लें कि 50-55 हज़ार क्यूसेक आप स्ट्रीम के करीब होगा और डाउन स्ट्रीम 22-23 हज़ार। पौंग डैम का जो लेवल है वो 1377 फीट तक पहुँच रहा है। 48,500 क्यूसेक वहाँ पे आप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम 49,500 क्यूसेक के करीब है, चाहे वो टर्बाइंस के ज़रिए हो रही है या स्पिलवेज के ज़रिए हो रही है। अच्छा, एक और ज़ेर गर्दिश नोटिफिकेशन था जिसमें उन्होंने बताया था कि 9 अगस्त यानी आज को सुबह 6 बजे की उन्होंने बात की थी कि उसमें हर 12 घंटे के बाद 6,000 क्यूसेक का इजाफा करेंगे। तो इस तरह से उन्होंने आगे लिखा कि दोनों का मिलाकर यानी टर्बाइंस और स्पिलवेज का वो 60,000 क्यूसेक तक डाउन स्ट्रीम जा सकता है। 50 तक तो ऑलरेडी गया हुआ, तो 10,000 और भी इजाफा हो सकता है। अब अच्छा, उन्होंने एक और बात की और उसके बाद मैं डाटा बताता हूँ। अच्छा, उसमें जो पब्लिक एक्शन कमेटी है ना, उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया ने आगे चलकर लिखा कि 16 अगस्त को भाखड़ा से 84,000 क्यूसेक छोड़ा गया था 2023 में। फिर 16 अगस्त ही को पौंग से 1,42,000 छोड़ा गया था, यानी 1,42,000 पौंग से 84,000 क्यूसेक भाखड़ा से छोड़ा गया था। ये दोनों जाकर मिलते थे हरीके पर। फिर 17 अगस्त को भी उन्होंने कहा कि भाखड़ा से फिर 79,000 क्यूसेक छोड़ा गया और पौंग डैम से फिर 1,30,000 छोड़ा गया। तो इस तरह की सूरत हाल अब भी इसी तरह की बनने जा रही है। उनका कहना है अब बनती है नहीं बनती ये वक्त ही बताएगा। अच्छा, बाकी किसी दरिया में फ़िलहाल तो कोई सैलाबी सूरत हाल नहीं है। अब सतलुज में भी कोई सैलाबी सूरत हाल नहीं, नॉर्मल ही है। तो ये 13 के बाद सभी दरियाओं में सूरत हाल ख़राब हो सकती है, या सतलुज की उससे पहले भी हो सकती है। हो सकता है डैम से थोड़ा पानी बढ़ा दें। अब जो है तरबेला डैम का
40-47 तक पहुंच रहा है, 3-4 फुट रह गया। और जो मंगला डैम है वो खासा रहता है, अभी 1206-7 फीट तक वो पहुंच रहा है। थिन डैम जो है वो रावी का रंजीत सागर डैम या थिन डैम, उसका लेवल भी 1697-98 तक पहुंच रहा है। 1732 उसका मैक्सिमम लेवल है, वो भी करीब तर होता जा रहा है। अब गंडा सिंह वाला पर जो है वो 24,896 क्यूसेक है। अच्छा, वो जो मैं आपको बता रहा था कि एक्यूमुलेटेड टोटल जो प्रीसिपिटेशन है, प्रीसिपिटेशन, उसमें ये है कि जो हम बारिश को जमा करके उसका पूरा वो बताते हैं कि कितनी बारिश कहाँ पे होगी, तो उसका एक एनालिसिस होता है 6-7 दिनों का। उसमें एक अंदाज़ा लग जाता है कि कितनी बारिश कहाँ पे होगी और किन एरियाज़ में होगी। तो वो तो शदीद किस्म की, आप देखो आगे क्या बनता है। गंडा सिंह वाला पर 24,896 क्यूसेक, सुलेमान की पर 17,174, इस्लाम पर 19,282, रावी में जस्सर पर 4,660, शादरा पर 14,129, बल्लो की पर 13,095, सिदनई बराज पर 5,516, दरिया चनाब में मराला पर 43,630, खान की पर 34,000, कादराबाद पर 25,000, त्रिमू बराज पर 35,119 और पंजनद पर 48,412 क्यूसेक। मंगला डैम से 7,000 क्यूसेक, रसूलपुर सकराई 0 है। दरिया सिंध में आप स्ट्रीम में 1,31,031, करदो प्रताप बरेज 1,92,000, बिशाम 2,13,000, त्रिबेला डैम से अभी तो 1,56,000 क्यूसेक है, लेकिन ये 9 बजे 2.5 लाख क्यूसेक यहाँ से फिर से छोड़ेंगे। काबुल दरिया में 30,000 क्यूसेक, कालाबाग पर 2,79,000, चश्मा पर 2,47,000, तौसा पर 1,67,000, गुड्डू पर 1,63,000, सखर पर 1,02,000 और कोटरी पर बदस्तूर 1,71,840 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम है। बहुत शुक्रिया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।